जो है वो सीपीए मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। सीपीए मार्केटिंग का बेसिकली ये पहला लेक्चर होगा, लेकिन इससे पहले जो कल हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन अर्निंग के जो है वो मेथड्स देखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लॉगिंग से हम लोग किस तरह से अर्न करते हैं, और वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट से कैसे अर्न किया जा सकता है, यूट्यूब से अर्निंग होती है, फेसबुक से अर्निंग होती है। इसके अलावा मैंने आपको सीपीए, फाइवर जो है फ्रीलांसिंग का बताया था। अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग जो है वो सबसे पहले सीपीए मार्केटिंग को टारगेट कर रहे हैं। सीपीए मार्केटिंग है क्या, इससे हम लोग अर्निंग किस तरह से करते हैं, ऑफ़र्स हम लोगों ने कहाँ से लेनी है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि सीपीए मार्केटिंग्स में हमारे पास बहुत सारी कुछ ऑफ़र्स होती हैं जिनको हम लोगों ने कंप्लीट करवाना होता है। उन ऑफ़र को कंप्लीट करवाने के बदले में कंपनी हमें क्या करती है, कमीशन देती है। ठीक है, तो हम लोगों ने वो ऑफ़र्स लेनी कहाँ से हैं, उनको प्रमोट किस जगह पे करना है, वो सारा जो है वो हम लोग नेक्स्ट इस कोर्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहले सीपीए मार्केटिंग को टारगेट किया जाएगा। इसके अंदर वेबसाइट का भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है वो मिल जाएगा। देन जो है वो हम लोग वेबसाइट का स्टार्ट करेंगे। ठीक, देन मूव करते हैं नेक्स्ट। सीपीए है क्या? सीपीए स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर एक्शन। मीन कोई भी एक्शन जो आप लोगों के रेफर लिंक से जो है वो कंप्लीट होगा, उसकी आपको कॉस्ट या कमीशन जो है वो दिया जाएगा। अफिलिएट मार्केटिंग में और सीपीए मार्केटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। इनमें फ़र्क क्या है? अफिलिएट मार्केटिंग में हमने क्या करना होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है किसी एक कंपनी से लेके उसको सेल करना होता है। जैसे ही वो प्रोडक्ट सेल होता है तो कंपनी हमें क्या करती है, उसका कुछ कमीशन हमें देती है। लाइक दैट, एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल अमेज़ोन ही ले लें। अमेज़ोन एक अफिलिएट मार्केटिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप लोग उसकी कोई प्रोडक्ट लेते हो जिसकी प्राइस है $60। आप लोग अपने रेफ़र लिंक के साथ उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। जैसे ही आपके रेफ़र लिंक को यूज़ करके कोई बंदा उस प्रोडक्ट को बाय करता है, $60 वाली प्रोडक्ट को, तो अमेज़ोन क्या करेगी, वो आपको उसका जितना भी कमीशन है, $10 है, $20 है, वो आपको दे दिया जाएगा। सही। नेक्स्ट है सीपीए मार्केटिंग। सीपीए मार्केटिंग में हमने कोई सेल वगैरह नहीं करवानी होती। हम लोगों ने जस्ट एक्शन कंप्लीट करवाने होते हैं। जैसे ही कोई एक्शन कंप्लीट होता है तो हमें उसका जो है वो कमीशन दे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी हम लोग इस तरह से कह लेते हैं कि एक कंपनी है जो कि अभी न्यू बनी है, वो आपसे कह रही है कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर आप लोग रजिस्ट्रेशन लेके आओ, एक रजिस्ट्रेशन के बदले में मैं आपको इतने पैसे दूंगी। अब आप लोग क्या करते हो, उस वेबसाइट का लिंक जो है वो प्रमोट करते हो। आप लोगों के रेफर लिंक से अगर कोई बंदा उस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर होता है तो वो कंपनी आपको क्या करती है, उसका कमीशन दे देती है। ठीक, ये थी अफिलिएट मार्केटिंग और सीपीए मार्केटिंग के दरमियान फ़र्क क्या है। अफिलिएट में हम लोगों को सेल करना पड़ता है किसी प्रोडक्ट को, सेल होने के बाद हमें कमीशन मिलता है। लेकिन सीपीए मार्केटिंग में हमने कोई चीज़ सेल नहीं करनी होती, हम लोगों ने जस्ट एक्शन कंप्लीट करवाना होता है। लाइक सर्वे हो गया, कोई कंपनी अपनी कंपनी से रिलेटेड जो है वो सर्वे करवाना चाहती है, आप लोग जो है उसकी हेल्प करोगे। उस वेबसाइट का जब आप लोग सर्वे करवाओगे तो उसका आपको कमीशन दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी ऑफ़र्स होती हैं सीपीए मार्केटिंग में जिनको हमें कंप्लीट करवाना होता है। सीपीए बेसिकली इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि ये है क्या, किस तरह से हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एक कंपनी है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, अपनी प्रोडक्ट को सीपीए नेटवर्क्स, दुनिया में हज़ारों सीपीए नेटवर्क्स हैं, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को लगा देती है कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, कोई भी बंदा आए यहाँ से प्रोडक्ट ले और जाके इसको प्रमोट करें। अब इस कंपनी ने सीपीए नेटवर्क्स में अपनी प्रोडक्ट लगा दी। हम जैसे लोग क्या करते हैं, इन सीपीए नेटवर्क्स में जाते हैं, हज़ारों सीपीए नेटवर्क्स हैं, उनमें हम लोग चेक करते हैं, जौन सी प्रोडक्ट हमें अच्छी लगती है हम लोग उस प्रोडक्ट को पिक करते हैं और जो है वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। अब वो प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, वो हमारी वेबसाइट हो सकती है, ब्लॉग हो सकता है, वो यूट्यूब वीडियोस हो सकती हैं, फेसबुक हो सकती है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्टम्बल अपॉन या रेडिट वगैरह, इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे हम लोग उसको जो है वो प्रमोट करेंगे तो उसका कमीशन हमें ये वाली कंपनी दे देगी। जैसे ही एक्शन कंप्लीट होगा, कंपनी क्या करेगी, हमें कमीशन दे देगी। कंपनी कमीशन हमें देगी कैसे, वो भी सीपीए नेटवर्क्स के थ्रू ही देगी। कुछ टाइप्स हैं ऑफ़र्स की जो हमें सीपीए में प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे, ये सारी नहीं लिखी हुई, मतलब 3 जो है वो मेजर मैंने लिख दी थी। सीपीएल मतलब कॉस्ट पर लीड। कॉस्ट पर लीड क्या है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को एग्जांपल दी कि एक वेबसाइट है जो कि न्यू बनी है जिसके ऊपर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है।
मतलब आपके रेफर लिंक के साथ कोई बंदा अगर आके उस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर होता है तो आपको क्या मिलेगा, एक लीड मिल जाएगी, और उस लीड के बदले वो कंपनी क्या करेगी, आपको पे करेगी। कॉस्ट पर सेल, कॉस्ट पर सेल ये वो अफिलिएट मार्केटिंग वाली सेल नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक दैट इसमें होता क्या है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फ्री में प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसकी जो है जिसने वो प्रोडक्ट लेनी होती है उसे उसकी शिपिंग कॉस्ट जो है वो देनी पड़ती है। मतलब कि अगर एक प्रोडक्ट है $50 की, ठीक है, कंपनी जो है वो उस प्रोडक्ट की प्राइस माफ़ कर देगी, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचाने का जो उसका रेंट वगैरह बनता है वो प्राइस आपसे लेगी। ठीक है, अगर इस तरह की कोई सेल होती है हमारे रेफर लिंक के थ्रू, तो कंपनी क्या करती है, हमें उस प्रोडक्ट का जितना भी जो है वो कमीशन बनता है, $10, $20, $100 तक बनता है, वो हमें दे दिया जाता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू शेयर। रेवेन्यू शेयर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। इसमें होता क्या है कि एक बंदा आपके रेफर लिंक के साथ किसी जो है वो प्लेस में रजिस्टर होता है या कोई चीज़ बाय करता है जिसकी वैलिडिटी 1 मंथ की होती है या 1 ईयर की होती है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट किसी बंदे ने बाय की है जिसकी फॉर एग्जांपल एक्सपायरी डेट जो है वो 1 ईयर है, 1 ईयर के बाद उस प्रोडक्ट ने एक्सपायर हो जाना है, उसे दोबारा से उस प्रोडक्ट को रीन्यू करवाना पड़ेगा। तो जब उस वो बंदा रजिस्टर करेगा तो आपको तब उसका कमीशन भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल उसने रजिस्टर करवाया तो आपको $50 जो है वो एग्जांपल के तौर पे कमीशन मिल गया। अब नेक्स्ट ईयर जैसे ही वो उसकी वो ऑफ़र एक्सपायर होगी, वो दोबारा से उसको रीन्यू करवाएगा तो आपको $50 कमीशन उसी का दोबारा से मिल जाएगा। नेक्स्ट कुछ मेथड्स हैं जहाँ से हम लोग जो है वो ट्रैफिक लेते हैं, मतलब अपने जो है वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। सोशल मीडिया के अंदर आप लोगों का फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रेडिट, इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉग पोस्टिंग या वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर आप लोग इस प्रोडक्ट का ऐड के तौर पे इसको लगा सकते हो, या फिर ब्लॉग के ऊपर आप लोग जैसे गूगल एडसेंस मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ऐड लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप लोग अपनी प्रोडक्ट का भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड वगैरह लगा सकते हो। जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगी उनमें से ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जो है वो ऐड के ऊपर भी मूव करेगी। देन आ जाती है एसईओ। एसईओ में क्या होता है, हम लोग अपने कुछ लैंडिंग पेजेस वगैरह बनाते हैं जिनको हम लोग जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली इसमें होता क्या है कि किसी ख़ास कीवर्ड के ऊपर, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी एक कीवर्ड है, प्रोडक्ट का नेम ही हो गया, जो भी प्रोडक्ट का नेम है उस नेम के ऊपर जो है वो हज़ारों लोगों ने अपनी वेबसाइट्स या पेजेस बनाए हुए होंगे। आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको लाखों पेजेस जो हैं वो शो हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, उसके अंदर कुछ इस तरह की चेंजेस करनी है कि आपका पेज अगर एंड पे पड़ा है आप उसे गूगल के पहले पेज पे पहले नंबर पे लेके आओ। ठीक है, तो जैसे ही कोई बंदा उस वर्ड को या उस नाम को, प्रोडक्ट के नाम को सर्च करेगा गूगल में, तो आपके जो पेज है वो सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए। देन इसका मेथड है पेड। पेड में क्या होता है, पेड में पीपीसी, पे पर क्लिक। मतलब आप लोग जैसे गूगल एडसेंस के थ्रू हो गया या फेसबुक के थ्रू हो गया, आप लोग एड्स लगा देते हो दूसरों की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब कोई बंदा जैसे ही उस ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको भी उस ऐड के ऊपर क्लिक होने के पैसे देने पड़ेंगे। यह है पीपीवी, पे पर व्यू। जैसे यूट्यूब के ऊपर एड्स आ रहे होते हैं, आप लोग ऐड व्यू करते हो तो आपको कमीशन मिलता है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग अगर जो है वो ट्रैफिक लेने के लिए अपनी इस प्रोडक्ट का जो ऑफ़र हम लोगों ने सीपीए नेटवर्क से ली है, इसकी ऐड लगाएंगे, तो जैसे ही कोई बंदा उसको व्यू करेगा तो हमें भी उसके पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट इसका मेथड है इंसेंटिव। इंसेंटिव ट्रैफिक से क्या मुराद है, freelancer.com हो गया, fiverr.com हो गया, upwork.com हो गया, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम लोग इंसेंटिव ट्रैफिक ले सकते हैं। मतलब क्या कि हम लोग किसी बंदे को हायर कर लेते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था कि फाइवर में क्या होता है, लोग अपनी जो है वो सर्विसेज दे रहे होते हैं, हम लोग जाके उस बंदे को कहते हैं कि भाई तुम मुझसे इतने पैसे ले लेना, मेरी इस प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट कर दो। ठीक है, ये हो जाती है इंसेंटिव ट्रैफिक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर $10 कमीशन मिल रहा है, तो आप लोग क्या करते हो, आगे से फ्रीलांसर पे या फाइवर पे कोई बंदा हायर कर लेते हो, जिससे आप लोग आगे नेक्स्ट जो है वो $5 दे देते हो, $5 खुद रख लेते हो, $5 उसे दे देते हो। लेकिन जो है कुछ सीपीए नेटवर्क्स इसको जो है पसंद नहीं करते इंसेंटिव ट्रैफिक को, इस वजह से
उन्होंने अपनी जो है वो ऑफ़र के नीचे बाकायदा लिखा होता है कि इंसेंटिव ट्रैफिक इज़ नॉट अलाउड। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, देखना है। इस वीडियो में जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोग ये सारा कुछ प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। पेमेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, मतलब आप लोगों को पेमेंट मिलेगी कैसे। पेपाल इंटरनेशनली एक जो है वो बैंक है, ऑनलाइन इसके ऊपर जितनी भी अर्निंग्स हैं वो आपके अकाउंट में ऐड कर दी जाती हैं। वहाँ से आप लोग चाहो तो इनके एटीएम कार्ड को यूज़ करके आप लोग पेमेंट ले सकते हो, या फिर आप लोग अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह पायनीर जो है वो इंटरनेशनल बैंक है, इसके थ्रू भी आप लोग पेमेंट ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है बैंक ट्रांसफ़र। बैंक ट्रांसफ़र मीन कि जो सीपीआई नेटवर्क है वो डायरेक्टली आपकी कंट्री में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है अमाउंट, ठीक है। उसके बाद है बाय चेक, मतलब पोस्ट के थ्रू आपको एक चेक सेंड कर दिया जाता है जो कि पोस्ट के थ्रू आपके घर पे आ जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। देन हम लोगों ने इसमें अवॉइड किस चीज़ से करना है, हम लोगों ने वीपीएन वगैरह या वीपीएस वगैरह यूज़ नहीं करना है। वीपीएन या वीपीएस से क्या मुराद, क्या आप लोग अपने आईपी एड्रेस चेंज करके अपने आप को शो करवाते हो कि नहीं जी मैं इस टाइम जो है वो अमेरिका में बैठा हूँ, यूएस का आप जो है वो वीपीएन यूज़ करके यूएस का आईपी चेंज कर लेते हो और ख़ुद ही अपनी प्रोडक्ट के ऊपर एक्शन कंप्लीट करवाना शुरू कर देते हो। ये चीज़ पकड़ी जाती है। अगर ये चीज़ पकड़ी जाए तो आपका अकाउंट जो है वो फ़ौरन से बैन कर दिया जाता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे पैसे भी आपके ज़ाया हो जाते हैं और दोबारा आप उस नेटवर्क के ऊपर रजिस्टर भी नहीं कर सकते, ठीक है। बस इन चीज़ों का कुछ का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम लोग इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करेंगे प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम लोग सीपीआई नेटवर्क्स देखेंगे कौन कौन से हैं और उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।